क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि मतलब जिंदगी बदलने का एकदम जोश चढ़ता है, पर वो मोटिवेशन मुश्किल से 2 दिन टिकती है? हाँ, ये बहुत आम बात है। सब सोचते हैं कि बड़ा बदलाव लाने के लिए कोई बड़ा कदम चाहिए। हाँ। लेकिन आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स पर बात करेंगे। ये किताब बताती है कि कैसे वो छोटी-छोटी रोज की आदतें ही असल में बड़ी कामयाबी लाती हैं। बिल्कुल। परमाणु आदतें, जैसा नाम है, छोटी पर शक्तिशाली। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। ये जो आइडिया है कि रोज सिर्फ 1% बेहतर होकर आप साल में मतलब 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये तो सुनने में जादू जैसा लगता है। हाँ, ये आंकड़ा चौंकाता है, पर ये जादू नहीं, ये गणित है। चक्रवृद्धि ब्याज वाला सिद्धांत। चक्रवृद्धि ब्याज आदतों पर? हाँ, सोचिए, छोटी लगातार की गई कोशिशें वो उन बड़े कभी कभार वाले एफर्ट से कहीं ज्यादा असरदार होती हैं, जिनसे हम एकदम से बदलाव चाहते हैं। मतलब रोज थोड़ा थोड़ा करना ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि एक दिन बहुत सारा कर लिया और फिर छोड़ दिया। बिल्कुल। सफलता धीरे धीरे बनती है, लगातार छोटे कदमों से। रातों रात कुछ नहीं होता। ये 1% का नियम यही सिखाता है। ओके, लेकिन ये छोटी आदतें बनती कैसे हैं? मतलब कोई तरीका है इन्हें समझने का? हाँ, किताब में वो 4 स्टेप्स बताए ना, हाँ। वो हैबिट लूप हाँ। बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। हर आदत इसी लूप से बनती है। पहला है क्यू, यानी संकेत। संकेत, जैसे फोन की नोटिफिकेशन लाइट। हाँ बिल्कुल, या सुबह की अलार्म क्लॉक, कुछ भी जो आदत को ट्रिगर करे। फिर दूसरा स्टेप है क्रेविंग, यानी इच्छा, उस इनाम की चाहत जो आदत पूरी करने से मिलेगी। अच्छा, मतलब संकेत देखा और फिर कुछ करने की इच्छा हुई। सही। तीसरा है रिस्पॉन्स, हाँ। वो काम जो हम असल में करते हैं, फोन उठाना या अलार्म बंद करके सो जाना। और चौथा? चौथा है रिवॉर्ड, इनाम, जो दिमाग को बताता है कि हाँ ये अच्छा था, इसे दोबारा करना है। जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करके मिली थोड़ी देर की राहत। तो अगर हम इस लूप को समझ लें, खासकर उस पहले स्टेप क्यू यानी संकेत को, तो क्या हम आदतें बदल सकते हैं, बुरी आदतें तोड़ सकते हैं और अच्छी बना सकते हैं? हाँ, यही तो कुंजी है। अगर बुरी आदत का संकेत पहचान लिया तो या तो उसे हटा सकते हैं या बदल सकते हैं। जैसे अगर जंक फूड खाने का संकेत है टीवी देखना, तो टीवी देखते वक्त सामने हेल्दी स्नैक्स रख सकते हैं। ये तो कमाल है। और ये सिर्फ हमारी निजी आदतों की बात नहीं है। बड़े पैमाने पर भी समाज में व्यवहार कैसे बनते हैं, ये समझने में मदद मिलती है। किताब में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि माहौल हमारी मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होता है। ये कैसे? मोटिवेशन तो अंदर से आती है ना। आती है, पर वो भरोसेमंद नहीं होती। कभी होती है, कभी नहीं। लेकिन माहौल, वो तो हमेशा हमारे आसपास है, लगातार हमें प्रभावित कर रहा है। अच्छा। जैसे वो उदाहरण दिया था कि अगर किचन काउंटर पर बिस्किट का डब्बा रखा है, हाँ। तो उसे न खाने के लिए रोज इच्छा शक्ति लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर डिब्बा नजर से दूर है, अलमारी में बंद है, तो उससे खाने का ख्याल ही कम आएगा। मतलब माहौल ही आदत का क्यू बन जाता है। बिल्कुल। इसीलिए माहौल बदलना आदत बदलने का सबसे असरदार तरीका हो सकता है, बस इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने से कहीं ज्यादा कारगर। तो सवाल ये है कि हम जानबूझकर अपना माहौल कैसे डिजाइन करें अच्छी आदतों के लिए। हाँ, ये सचेत प्रयास मांगता है। जैसे जिम के कपड़े रात को ही निकाल कर रखना, या पढ़ने वाली किताब बिस्तर के पास रखना, माहौल को आसान बनाना। और फिर वो सबसे शक्तिशाली आइडिया आता है, पहचान आधारित आदतें। ये क्या है कि आप क्या करते हैं, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हाँ, ये थोड़ा गहरा है। मतलब सिर्फ ये सोचना कि मुझे रोज जिम जाना है एक लक्ष्य है, ठीक है। लेकिन ये सोचना कि मैं एक फिट इंसान हूं या मैं एक सेहतमंद व्यक्ति हूं, ये पहचान है। तो पहचान ज्यादा पावरफुल क्यों है? क्योंकि जब कोई आदत आपकी पहचान से जुड़ जाती है, तो आप उसे इसलिए नहीं करते कि आपको करना चाहिए, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप वैसे इंसान हैं। अच्छा, मतलब वो काम आपके स्व का हिस्सा बन जाता है। हाँ, लक्ष्य फिर सिर्फ वजन कम करना नहीं रहता। लक्ष्य बन जाता है एक स्वस्थ व्यक्ति बनना, जो स्वाभाविक रूप से स्वस्थ चुनाव करता है। ये बदलाव अंदर से आता है और ज्यादा टिकाऊ होता है। वाह। तो कुल मिलाकर एटॉमिक हैबिट्स का सार एकदम साफ है। छोटी आदतें अगर लगातार की जाएं तो असाधारण नतीजे दे सकती हैं। बिल्कुल। स्मॉल हैबिट्स प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू रिमार्केबल रिजल्ट्स। तो अगर वाकई जिंदगी में बड़ा बदलाव लाना है, तो किसी बड़े धमाके का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। छोटी शुरुआत करें, आज से ही करें। और शायद यही सोचने वाली बात है आज के लिए।
ऐसी कौन सी एक छोटी सी आदत आज शुरू की जा सकती है जो उस पहचान से मेल खाती हो जिसे आप अपनाना चाहते हैं? सही बात, बस एक छोटा कदम। वही बड़े बदलाव की नींव रखता है।